नमस्कार, सिरसा के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत एक राहत देने वाली खबर के साथ हम करेंगे, वो यह कि अब सिरसा जिला में भी कोरोना को मात देने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होने लगा है, जहां पर आज भी 252 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है और अब तक कुल सिरसा पूरे ज़िले में 10,303 लोग कोरोना से जंग जीतकर वापसी घर कर चुके हैं। अभी भी होम आइसोलेट यानी कि 1366 लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, पिछले सब दिनों को मिलाकर अगर देखें तो उन लोगों का इलाज घर में चल रहा है। क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर अगर कुछ मरीज देखे जाएं तो वो है 217 जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो कि आए हैं। क्रिटिकल में सिर्फ 6 मरीज हैं, बाकी 211 ऐसे हैं जो जिनमें सिम्टम पाए गए थे। लेकिन अब सिरसा जिला में कोरोना की मार और ज़्यादा तेज होने लगी है। कोरोना की वजह से जिले में 5 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में सिरसा के कोट कॉलोनी निवासी एक 57 वर्षीय व्यक्ति आया है। बाकी सभी 5 महिलाएं हैं जो कि थेड़ मोहल्ला, गांव भंगू, एलनाबाद, काशी का बास, ये तमाम एरियाज हैं जहां से 5 महिलाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ज़िले में कोरोना पॉजिटिव केस हैं वो आज रिकॉर्ड तोड़ आए हैं, यानी आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब 721 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं और अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या है वो 12,921 पर पहुंची है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण की ओर से इस पूरे मामले की पुष्टि की गई है। अभी भी 771 लोगों की कोरोना रिपोर्ट का इंतज़ार है और एक दिन में डेली 1540 कोरोना रिपोर्टें हैं जो सैंपल हैं वो लिए गए हैं। अब आपको बताते हैं रिकवरी रेट। सिरसा के रिकवरी रेट में भी गिरावट आई है जो अब 79.77% पर आ चुका है। जो कोविड का पॉजिटिव रेट है वो 4.34% पर है। आज सिरसा अर्बन में सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ है जहां रिकॉर्ड तोड़ अकेले सिरसा में ही 480 कोरोना के पॉजिटिव केस आए और यहां पर संख्या 6557 हो गई है। डबवाली को फिर से राहत नहीं, यहाँ पर मुश्किलें लगातार हैं। आज भी यहाँ पर डबवाली और चौटाला को मिलाकर 57 केस पॉजिटिव पाए गए हैं और एलनाबाद में 28 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कालावाली में 33 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। औडा में 8, नाथसरी चोपटा में 36, माधो सिघाना में 21, रानिया में 44, चौटाला में 15, बड़ागुड़ा में 14, तो कुल मिलाकर 721 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल मिलाकर यह आंकड़ा 12,921 पर पहुंचा है। वहीं पर मरने वालों का आंकड़ा 156 पर जा पहुंचा है और आज दुख की बात है कि कुल 6 लोगों की मौत, जिनमें से 5 महिलाएं शामिल हैं। तो ये आंकड़े हैं जो वाकई में परेशान करने वाले हैं, लेकिन आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब आपको मुस्तैदी के साथ सामना करना होगा। वो कैसे? मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी निभाइए और हॉटस्पॉट एरिया में बिल्कुल मत जाइए, भीड़ वाले स्थानों पर मत जाइए। खास करके घर पर बच्चे और बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। घर में कम से कम 10 मरतबा हाथों को सैनिटाइज़ कीजिए और अगर आप फिर भी अगर पॉजिटिव हो जाते तो घबराई नहीं, जंग जीतने का मादा रखिए और हम ज़रूर कोरोना को हराएंगे। मगर ये गैप रखना बहुत ज़रूरी है। आप ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। ये पूरी जानकारी सिरसा से सिविल सर्जन कृष्ण कुमार की तरफ से हमें प्रोवाइड करवाई गई है। और अगर हम देखें अब तक लगातार सिरसा जिला की अगर बात करें तो डबवाली, एलनाबाद, रानिया, नाथसरी चोपटा और चौटाला, ये एरिया ऐसे हैं जहां पर कोरोना एक हॉटस्पॉट के तौर पर उभर कर आ रहा है, यानी यहां पर कोरोना का हाहाकार है। मगर सबसे बड़ी मुश्किल यह आ रही है कि लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। आप अक्सर बाज़ारों में देख सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर देख सकते हैं जहां पर लोगों के चेहरे पर अभी भी मास्क नहीं है। बस यही कमी है जो आपको दुविधा में डाल रही है। जो नॉर्मल लोगों को, जो भली भांति से अपनी रक्षा खुद करते हैं, ऐसे लोगों को भी ऐसे हॉटस्पॉट एरिया में जाने से नुकसान होता है। मगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। अब सरकार की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि जहाँ पर कोविड का पॉजिटिव रेट है वो 30% के आसपास आएगा, वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल सिरसा जिला में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो लोगों को फिर लॉकडाउन की आदत में आना होगा। वहीं पर हरियाणा में अब सरकार की तरफ से सख्त जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं कि अब जल्द से जल्द लोगों
के साथ सख्ती से पेश आया जाए ताकि कोविड के ऊपर है वो जो काबू पाया जा सके। हरियाणा में अब पाबंदियां बढ़ने लगी हैं। जिम, सिनेमा हॉल में भी अब 30 लोगों के जमा होने की अनुमति है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी डीसी को निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के मद्देनज़र जिलों में 2 से 3 मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल अन्य कोई बड़ा स्थान चिन्हित कर तैयार रखें ताकि आपात स्थिति में प्रयोग है वो किया जा सके। उन सभी स्थानों पर जहां पहले 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, अब गाइडलाइन जारी की गई है जहां पर 30 लोगों की ही संख्या निर्धारित की गई है और सरकार की तरफ से अब बड़े जो पैमाने के ऊपर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं आपातकाल की स्थिति में, जो कि कोई भी मैरिज पैलेस को अब निशाने पर रखने की बात कही गई है। साथ ही ऑक्सीजन को लेकर भी मुख्य सचिव ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन के लिए अलॉट की गई है और प्रदेश सरकार इसका उचित आवंटन कर अधिक से अधिक मरीजों तक पहुंचाने की कोशिश है वो करेगी। तो ये एक बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि अब संख्या भी निर्धारित की गई है और मुश्किल यहाँ पर बढ़ रही है कि अब जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग हैं उनके ऊपर कोरोना ज़्यादा जो अटैक है वो कर रहा है। हरियाणा प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के एक बार फिर से डसने लगी है। बेकाबू हो रहे कोरोना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइन आई है। 1 सप्ताह तक 10% आता है। अगर पॉजिटिव रेट या कहीं हॉस्पिटल में 60% बेड भर जाते हैं तो वहाँ पर 14 दिन का लॉकडाउन तुरंत प्रभाव से लगाया जाएगा। जिस तरीके से पिछले 24 घंटों में हरियाणा में 11,504 नए केस आए हैं, 75 मरीजों की मौत हुई है। अभी भी हरियाणा में 79,466 मामले हैं वो एक्टिव है। तो आप सभी से यही हमारी पुनर्निवेदन है, आप मास्क का इस्तेमाल करें, घबराएं नहीं, पैनिक क्रिएट ना करें। हमारा मकसद आप तक ये आंकड़े पहुंचाकर आपको ऑथेंटिकेट करना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर आती है जिसमें 10 केस को 100 बताया जाता है और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लेकिन हमने सरकार, हरियाणा सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिरसा का बुलेटिन जारी हुआ उसके तहत ऑथेंटिकेट आंकड़े आप तक पहुंचाए हैं। एकदम सत्यता के आधार पर आपको बातें जिम्मेवारी के साथ बताई है। आपसे यही गुजारिश है, आप कोरोना से एहतियात के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें, घर पर रहें। आइए कोरोना से जंग जीतने की इस जद्दोजहद में हम अपने आप को और भी मजबूती के साथ खड़ा करें। हम सब के लिए यही दुआ करते हैं, आप तंदुरुस्त रहें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।